लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। आज हम ऐसे सवाल की बात करेंगे कि जब सवाल को लेके कांग्रेस पार्टी साइड में को नजर आ रही है, कबिंगे को बिल्कुल बात मुद्दा की होगी। सवाल बहन जी वारो सवाल दोहराया जाएगा, बसपा सुप्रीमो मायावती वारो सवाल। जब सवाल को बहन जी मायावती लगातार उठा रही हैं, वही सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्हें ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी बात करें, हाथ फेंक फेंक के बात करें। आज बिल्कुल सीधा सवाल होगा, वह सवाल को लेकर जो सवाल राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो स्वागत है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जवाब बिल्कुल की चामे के कतई देसी कुटांट जवाब होना चाहिए, बेबाकी थे बेबाकी से ही मिलते हैं साहब। बेबाकी पे जवाब हमने कब जो है घुमा फिरा के जवाब दिए साहब। जी आप घुमा दो, बहुत बड़े घुमा हुआ हो आप, बात उनको घुमा दो, जनता जनार्दन को भी घुमाने की कोशिश करो, लेकिन आज ऐसा चलेगा नहीं। आज आपको जवाब सीधे देना पड़ेगा, बिल्कुल सीधे जवाब होंगे साहब। हमारे दर्शक, हमारे जनता जो हमारे सिर माते हैं, वो इंतजार में है कि आप कब जवाब दोगे और आपको जवाब क्या होगा। तो सवाल पे सीधे सीधे आ रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं बिगाड़ रहे, सीधो सीधो जवाब। सवाल ये है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेके बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार सवाल उठा रही हैं, लेकिन कांग्रेस डराने को तो खूब काम कर रही डराने को कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खतरा में। लेकिन क्रीमी लेयर को लेके, आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेके राहुल गांधी की बिल्कुल बोलती बंद है, सन्नाटो छाया हुआ है, कोई जवाब नहीं है। इधर उधर की घुमाने फिराने की बात करी जा रही है। सीधा सवाल अरुणेश यादव। देखो साहब, पहली बात तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं। राहुल गांधी संसद में ही इस बात को रखने वाले थे, लेकिन संसद का जो सत्र पहले खत्म कर दिया गया। खड़गे साहब ने इस बात को रखी। और दूसरी बात, हर जगह आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर चर्चा हो रही है। अब सही समय तो आने दीजिए, सही समय पे ही राहुल गांधी चोट मारेंगे। लोग सही समय पे राहुल गांधी चोट मार दे रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट समय पे राहुल गांधी चोट मारा तो आने दो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो। हमारी वकीलों की टीम उसमें लगी हुई है, एक बार फैसला तो आने दो, फिर बात होगी। और बात ऐसी वैसी नहीं होगी साहब चौधरी साहब, बात होगी आर पार की। जैसे 2024 के चुनाव में आर पार की बात हुई, संविधान को लेके बात हुई, आर पार की बात हुई कि नहीं हुई। और अब ये बताओ, इतने यूटर्न जो मोदी जी ले रहे हैं, अगर संविधान की बात नहीं होती और हमारे बहुजन साथियों ने इंडिया गठबंधन को वोट ना दिया होता, तो क्या मोदी जी इतने यूटर्न लेते? मोदी जी तो अब तक देश को तालिबान बना देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं साहब, एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, फिर आर पार की लड़ाई होगी और बिल्कुल तैयारी। और मैं आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकता, क्योंकि जो 21 तारीख को भारत बंद हुआ था, उस भारत बंद ने पूरे देश को भाई साहब हिला दिया है। ऐसा बंद तो आज तक देखने को नहीं मिला। पूरी सड़कें नीली हो गई, पूरी सड़कें लाल हो गई, पूरी सड़कें सफेद हो गई। अरुणेश यादव, बहुजन समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ वोट करो, पूरा वोट दियो, 100% वोट दियो। और आपने जो आह्वान करो कि संविधान खतरा में, या बात को बहुजन समाज के लोगों ने बिल्कुल दिल पे लगाया और आपको आंख बंद करके आप पे विश्वास करो और आपको समर्थन करो। लेकिन राहुल गांधी के खुल के या बात पे न आने की वजह से कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों में रोष है। बिल्कुल नहीं। देखो साहब, आप बहुजन समाज को ऐसे बरगलाने की कोशिश मत करो। एक बात आप हमें बता दो, आप ही बता दो, 21 तारीख को जो भारत बंद हुआ था, उसमें इंडिया गठबंधन साथ था या नहीं था? आप हमें बता दो। देखो, बात साथ में समाजवादी पार्टी साथ थी, उसमें कांग्रेस साथ थी, तो बिना आला कमान के परमिशन के ये लोग कैसे साथ हो सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आला कमान ने मना किया था? आला कमान की तरफ से आदेश था, लेकिन साफ आदेश था। देखो, बातों को घुमाओ फिराओ नहीं चौधरी साहब। दर्शकों को हमारे जो है आप भड़काने की कोशिश मत करो। दर्शक हमारे सब समझदार हैं, दर्शक हमारे सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। राहुल गांधी जी, हमारी बात को सुनो। ना, कोई लेकिन नहीं, कोई इफ नहीं, कोई वट नहीं। जो है सो है, बिल्कुल सामने है, क्लियर है, स्पष्ट है।
कि हम संविधान के साथ हैं, हम आरक्षण के साथ हैं और हम अपने बहुजन साथियों के साथ हैं। हम क्रीमी लेयर में आरक्षण के खिलाफ हैं। आप हमें ये बताओ, जब संविधान बना, आप जो कह रहे हो ठीक है, आपकी बात मानी, नहीं पहले बात तो पूरी होने, नहीं ऐसे नहीं बात होने की। देखो, ओबीसी आरक्षण जब लगा तो बीजेपी ने जनता दल से समर्थन वापस लिया, उस समय वो लागू नहीं हो पाया और कोर्ट में गई बीजेपी। फिर लागू कब हुआ, हमारे दर्शक जान लें। जो ये बीजेपी भ्रमजाल फैलाती है कि बीपी सिंह की सरकार में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, ओबीसी आरक्षण नरसिम्हा राव सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लागू हो पाया। और हायर एजुकेशन में यानी कि उच्च शिक्षा में यानी कि पीएचडी में आरक्षण 2005 में अर्जुन सिंह जब एचआरडी मिनिस्टर थे तब लागू हो पाया। तो जो पिछड़े समाज को आरक्षण दोनों जगह जो मिला है वो हमारी सरकार में मिला है। और हम आपको बता रहे हैं और खुले मन से बता रहे, खुले दिल से बता रहे, ताल ठोक के बता रहे हैं कि बीजेपी की जो ये साजिश है बहुजन समाज को आपस में तोड़ने की और बहन जी से इंडिया गठबंधन की खटपट करवाने की, ये साजिश हम चलने नहीं देंगे। और आप अगर टेढ़े मेढ़े सवाल करेंगे, दर्शकों को आप क्या लग रहा है कि भड़काना चाह रहे हैं? दर्शक हमारे भड़केंगे नहीं, दर्शक हमारे जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन है, बीजेपी के खिलाफ बहन जी भी है। अब सवाल करो? बिल्कुल करो। तो सुनो, सवाल होने चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी जब मजबूती के साथ बेबाकी संविधान की बात पूरे देश के अंदर रख रहे हैं कि संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है, और बहुजन समाज के लोगों ने एक मन ते, दिल ते, तन मन धन ते गठबंधन को वोट करो, जाको रिजल्ट आप सबके सामने है। वही शिद्दत के साथ राहुल गांधी क्रीमी लेयर को अगर आवाज उठाते क्रीमी लेयर पे, तो बात बहुजन समाज के लोगों के दिल में आती। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में टीस है, कहीं ना कहीं दुख है। टीस आपके दिल में है, लोगों के दिल में टीस नहीं है साहब, ये बात और जान लो आप। टीस आपके दिल में है कि बहुजन समाज राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहा, अभी भी राहुल गांधी जी के साथ क्यों है बहुजन समाज। साहब 65% बहुजन समाज को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है, इस बात का आपको कष्ट है। आप पहले हम पे हमलावर होते थे ना कि जो है 70% 75% मनवादी क्यों है कांग्रेस पार्टी में, और हमने आपसे क्या कहा था कि सही समय पे ही बदलाव होगा, क्योंकि पुरानी जो जड़ें हैं उन जड़ों को हटाने में समय लगता है। आप 65% जड़ हटा रही हो, धीरे धीरे पुराने लोगों का सफाया किया जा रहा है। 65% जब हम काम की बात करते हैं, जड़ तो खराब है इनकी, जड़ बदल लेंगे और दोष लगा रहे हैं हम पे। और तो दोस्त तो लगेगा ही, क्योंकि इन्हें अब सवाल करने को नहीं मिल रहा। पहले ही हम पे हमलावर होते थे। हमारे दर्शक सुन ले कि साहब आपकी कांग्रेस पार्टी में तो सारे के सारे जो है ऊपर सवर्ण बैठे हुए हैं, और आप ओबीसी की बात क्यों कर रहे, आप दलित की बात क्यों कर रहे, आप आदिवासी की बात क्यों कर रहे। अब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 65% जब आ गए दलित ओबीसी, अब उसकी बात नहीं कर रहे। कैसे रंग बदल रहे, रंग अपना बदल रहे, गिरगिट तो ज्यादा रंग बदल रहे, ये बदल रहे, गिरगिट तो ज्यादा रंग ये बदल रहे, जब संविधान लेके घूम रहे, संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। अब कोई मुद्दा नहीं मिला, क्रीमी लेयर की बात आई, थोड़ा हमारी तरफ भी कर लो, हमें भी सुन लेने दो, हमारी बात नहीं सुनने दे रहे। जब ना इस पे नहीं, गलत बात करोगे तो नहीं सुनी जाएगी। राहुल गांधी जी बिल्कुल बात कर रही है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सही समय आने पे ऐसी चोट होगी कि हमारा बहुजन समाज भाई साहब बिल्कुल एक याद रखेगा। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं चौधरी साहब, आप जो माइक बार बार इधर उधर करते हो और सवाल बदलने की कोशिश करते हो, सवाल